हम लोग ढोंगी हैं, हम लोग दिखावा करते हैं। अगर किसी की पुण्यतिथि आती है, किसी की जन्म दिवस आता है, किसी शहीद का किया हुआ कार्य का दिन आता है, आज़ादी का दिन आता है, तो हम लोग पोस्ट करके सोशल साइट पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे खाली हम लोग दिखावा करते हैं। ये हकीकत है। मैं जानता हूँ मेरी बातें कुछ लोगों को चुभेगी या किसी को पसंद नहीं आएगी, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये बातें मुझे हजम नहीं होती है। अभी फूलन देवी, ये जो है फूलन देवी और भगत सिंह, सिर्फ ये सब कहानी हमें सुनने में अच्छा लगता है और सुन के ऐसा बनने के लिए हम लोग सोचते हैं। और जब कोई भगत सिंह पैदा हो जाए तो उसे जीता जागता उदाहरण है हमारा मनीष कश्यप भैया, जो एक भगत सिंह का काम कर रहे थे, जो सच के खिलाफ लड़ रहे थे, सच के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, गरीब मजदूर के लिए लड़ रहे थे। उसे NSA लगा के जेल में डाल दिया, वो भी अपने राज्य से दूर, 3000 किलोमीटर दूर मदुरई में। और फिर हम आस लगाते हैं न्यायपालिका से, और हमें लोग कहा जाता है कि हमारे साथ न्याय होगा, हमें न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। मनीष कश्यप भैया ने तो कहाँ कहाँ दरवाज़ा नहीं खटखटा दिया, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, लेकिन वहाँ खारिज कर दिया गया। अब मैं जानता हूँ कि मेरे इन बातों को सुन के कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई हम लोग उस टाइम में पैदा नहीं हुए थे, भाई हम लोग उस टाइम में नहीं थे। अरे पैदा तो मैं भी नहीं हुआ था उस टाइम में, पैदा तो मैं भी नहीं हुआ था उस कार्यों को देखने में, लेकिन मेरे जहन में ये बात आई। कॉमन सेंस लगाइए कि हम कैसे हैं और क्या कर रहे हैं और किस थॉट में हम लोग जी रहे हैं। जब कोई भगत सिंह पैदा होता है हमारे देश में तो उस पर क्या कार्रवाई होती है और कैसे झूठे झूठे मुकदमे लगा के उसे अंदर कर दिया जाता है। तो फिर फालतू का पोस्ट, फालतू का नाम लेना, ऐसे दिग्गज लोग के, मैं उनका ये नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मुझे गर्व है कि ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान में थे और ऐसे हिंदुस्तान में। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जब फूलन देवी के साथ रेप पे रेप, क्या क्या उनके साथ इतनी दुर्दशा, इतनी तकलीफ, दुख का सामना करना पड़ रहा था, तब वो लोग कहाँ थे? जीता जाता जागरण उदाहरण देख लीजिए, जीता जागता जागरूक है उदाहरण देख लीजिए। मणिपुर का कांड, कहाँ थे? वहाँ पे मर्द नहीं था कोई, वहाँ पे कोई मर्द का बच्चा नहीं पैदा हुआ था, जो उन औरतों के साथ अश्लील हरकतें करके उनको नंग वस्त्र में सारे जगह घुमाया जा रहा था। कहने को हम जरूर चांद पे जा रहे हैं, हकीकत ये है कि हम लोग धरती पे रहने के लायक नहीं हैं। मनीष कश्यप भैया के लिए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सेम स्टोरी जैसे सनी देओल सर का एक फिल्म आया था दामनी, जिसमें तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और तारीख करते करते इंसान का मानसिक रूप से इंसान बीमार हो जाए, कुछ कर लेवे, कुछ हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? न्यायपालिका से यही आग्रह है और यही विनती है कि मनीष कश्यप भैया को मुद्दों को समझिए और उन सब तमाम चीज़ों को नज़र रखते हुए उन सब चीज़ों को देखिए। अपने इन पट्टी बांधे आँखों से थोड़ा पट्टी हटाइए। महोदय से हम यही विनती करना चाहते हैं, न्यायपालिका महोदय से, कि मनीष कश्यप भैया के लिए आगे आइए और मनीष कश्यप भैया को जल्द से जल्द बिहार लाइए। भगत सिंह किसी के घर में पैदा नहीं होना चाहिए, लेकिन भगत सिंह की बातें सबको अच्छी लगती है। अब भगत सिंह की कारनामा जरा सोच के देखिए। खाली कहने से या पोस्ट करने से और चीज़ें सोशल साइट पे आके बोलने से खाली ये नहीं हो जाएगा। मैं खुद चाहता हूँ
कि मैं भी सोशल साइट पे बेकार में भोगता हूँ और बेकार में बोलता हूँ, बेकार में चीज़ें करता हूँ। मुझे भी जाना चाहिए, लेकिन मैं उस परिस्थिति में हूँ कि मैं वहाँ तक अभी नहीं जा पा रहा हूँ। क्या मर गई है सबकी आत्माएं? सही कहा है, आत्मा नहीं मरती है कभी। मरे हुए इंसान की आत्मा जिंदा रहता है, लेकिन यहाँ तो जिंदा इस इंसान का आत्मा मर चुका है। जो मनीष कश्यप भैया की वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। सच्चाई के लिए जो लड़ते थे सो अच्छे काम नहीं दिख रहे, लेकिन एक जो है गलती उनको दिख रहा है कि उन्होंने वीडियो बना के दंगाई फैलाने का कोशिश किया। मैं न्यायपालिका से, न्याय महोदय से, बेटिया कोर्ट से यही अपील करना चाहता हूं कि सर आप लोग एक बिहार का बेटा को ऐसे जगह मत रखिए, और ऐसे जगह जहां उनको कुछ समझ में नहीं आता है और किसी को नहीं आता है। आम आदमी लोग जो जाते हैं वो खुद परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर भाषा बोली जाए तो या तो इंग्लिश आता है 70% लोगों को, या तो फिर उनके खुद के भाषा आता है। तो प्रशासन को, बिहार प्रशासन से यही आग्रह है और यही नम्र विनती है कि उन मनीष कश्यप भैया के लिए, और आपके कोर्ट के दलित को भी नहीं मान रहे हैं वो लोग, क्या उनके लिए अलग कानून है और मनीष कश्यप भैया के लिए अलग कानून है? किसी ने सही कहा है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक झूठ है, जिसमें बड़े जानवर और छोटे जानवर सब फंसते हैं, लेकिन बड़े जानवर उस जाल को फाड़ के निकल जाते हैं और मनीष कश्यप भैया जैसे आम आदमी उसमें रह जाते हैं। लास्ट में इतना ही कहना चाहेंगे, जरा आप लोग सोचिए। जय हिंद, जय बिहार।